हिंदकोश डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑल एग्जाम्स। नो मैटर आप कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये जानकर बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि ये सभी वन वर्ड रिलेटेड हैं स्टडीज़ से। तो आप इस वीडियो को सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह ही नहीं, आप इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ की तरह भी देख सकते हैं। स्टडी रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़ इस तरह भी देख सकते हैं। किसी भी तरह से देखिए, जो हमारा मेन मकसद है आपको सिखाना, वो पूरा होना चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिसीज, पैथोलॉजी। जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उसकी जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसकी जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑरेंथोलॉजी। ऑरेंथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या हुई? सन, मून, स्टार्स, सभी जो भी आसमान में आपको दिखाई देते हैं वो सभी, तो उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। हिंदी में कहा जाता है खगोल विद्या। स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स इज नोन एज जियोलॉजी। हिंदी में जिसे हम भूविज्ञान कहते हैं। अब याद है, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें कॉइन्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। पुराने पुराने कॉइन्स हम कलेक्ट करके रखते थे। पर ये पुराने कॉइन्स कलेक्ट करना, उनकी स्टडी करना, ये भी एक प्रॉपर स्टडी है और इसे कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। और इससे क्या होता है, जैसे कोई भी एक युग का, एक काल का, किसी राजा महाराजाओं के समय का कोई कॉइन उस समय की व्यवस्था को बताता था कि वो कैसे हैं, उसके बारे में बहुत सी डिटेल्स बताता है, तो उसे कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके अलावा अभी अगले महीने राज्यों में चुनाव भी हैं, 5 राज्यों में। तो उससे पहले न्यूज़ चैनल्स पर चुनाव विश्लेषण बहुत दिखाया जाएगा। इलेक्शन ट्रेंड्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये भी एक तरह की स्टडी ही है। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स इज़ नोन एज सिफोलॉजी। अब ये यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िएगा, सिफोलॉजी है ये, पीएस में पी साइलेंट है। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, वायुयान को उड़ाने की विद्या, इसे कहा जाता है एविएशन। स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, ग्राफोलॉजी। हैंडराइटिंग में आप किस तरह से स्ट्रोक्स दे रहे हैं, आपका वाई का नीचे का किस तरफ टर्न है, किस तरह से आपने टर्न किए हैं, बी का हाफ सर्कल, ये सब आपके व्यक्तित्व को बताता है। तो इसकी भी एक प्रॉपर स्टडी होती है और जिसे कहा जाता है ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे कहा जाता है जेनेटिक्स, आनुवांशिक विज्ञान। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर अभी तक जितने 10 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं, सबके पीछे सफिक्स LOGY, लॉजी का यूज़ किया गया है। लॉजी जो सफिक्स है वो ग्रीक वर्ड लोगोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। सो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वर्ड के पीछे आपको लॉजी सफिक्स दिख रहा है तो वो किसी न किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बता रहा है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, कि मानव जाति का उदय किस तरह से हुआ, कैसे धीरे-धीरे उनमें डेवलपमेंट आए, इन सभी की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी। ये तो 12th के बाद हम 11th 10th के बाद स्पेशली काफ़ी देखा है कि 10th के बाद कौन-सा सब्जेक्ट लेना है साइंस में, बायोलॉजी या ज़ूलॉजी। ये हम देखते थे ना, तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी।
थियोलॉजी में थियो, ये रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गॉड। धर्मशास्त्र इसे कहा जाता है हिंदी में। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, जो पूरा कीट विज्ञान हुआ, इंसेक्ट्स की स्टडी, उसे कहा गया एंटोमोलॉजी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि स्नेक्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, एंड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, एक एक करके देखेंगे। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, ध्वनि शास्त्र, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है एकॉस्टिक्स। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में लिखे हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से सही से प्रोनाउंस कर सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, अभी हमारे ऊपर जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी पूरी स्टडी होती है, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, जलगति शास्त्र, कि पानी का फ्लो कैसा है या कोई भी लिक्विड का फ्लो कैसा है, इसे कहा जाता है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स, study of the relation between the organism and their environment is called ecology, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति विज्ञान। स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, एज से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, अब पैथोलॉजी तो मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर स्टडी ऑफ ब्लड, खून देने जाते हैं ना, ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, तो उस ब्लड की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, देन द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, कालक्रम विज्ञान, इसे कहा जाता है क्रोनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, क्रोनोलॉजी, द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। स्टडी ऑफ लिवर, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी, लिवर की जो स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है हेप्टोलॉजी। ओवरऑल हम सबको डॉक्टर बोल देते हैं कि मेडिसिन की, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, पर उसमें भी अलग अलग शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। जैसे अगर लिवर की स्टडी की जा रही है तो हेप्टोलॉजी हुआ। स्टडी ऑफ फंगी, फंगी क्या होता है, कवक, फंगस जिसे आप बोलते हैं, फंगी कवक विज्ञान, इसे कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फिफियन या रेप्टाइल्स, अब एम्फिफियन और रेप्टाइल्स में सब आ जाते हैं, लिजर्ड्स आते हैं या इग्वानाज आती हैं, फ्रॉग आ जाते हैं, इन सब की जो स्टडी होती है, ओवरऑल स्टडी, इसे कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, पर अगर पर्टिकुलरली स्टडी ऑफ स्नेक्स है, सांपों की स्टडी है, सर्प विज्ञान जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल जिसे कहा जाता है, एल्गी शैवाल, इसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, PH फॉर, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरोलॉजी, ये जब अभी कोरोना स्प्रेड हुआ था उस टाइम ये वायरोलॉजी वर्ड काफ़ी फेमस हुआ था। स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी, लीवर हमने देख लिया, किडनी की भी स्टडी होती है अलग से, उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। और जो डॉक्टर होते हैं किडनी की, उसे क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। खाली आपको क्या करना है, नेफ्रोलॉजी अगर आपको पता है तो लॉजी यानी स्टडी, और अगर उस लॉजी की जगह पे IST नेफ्रोलॉजिस्ट कर लगा दे तो वो हो जाएगा पर्सन। ओके, स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी, और स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड विज्ञान, सिर्फ हमारे ही सौर मंडल के नहीं, पूरे ब्रह्मांड का स्टडी, उसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। अब अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फल कृषि विज्ञान जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ये सब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, पर एग्जाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। और अगर नॉर्मल भी अगर आपको कहीं वर्ड ये दिखाई दे रहा है तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टडी ऑफ बोन्स, अस्थि विज्ञान,
इसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ एग्स, ओओलॉजी। ओओलॉजी। अब स्टडी ऑफ एग्स क्या है? पक्षियों के अंडे का अध्ययन। स्टडी ऑफ ड्रीम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सपने सभी देखते हैं, उन सपनों का भी अध्ययन किया जाता है, जिससे ये पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप डिप्रेशन में हैं, नहीं हैं, या आपके मन में क्या चल रहा है, ये सब उन सपनों से पता चल सकता है। तो उसे कहा जाता है ऑनरोलॉजी। ऑनोरोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर, इस समस्या से तो सभी जूझ रहे हैं। किसी के बाल नहीं है, किसी के बाल बहुत झड़ रहे हैं, किसी के स्ट्रक्चर बहुत रफ है, किसी के लंबे नहीं होते। तो एक पर्टिकुलर स्टडी, डॉक्टर जो होते हैं इसके, वो एक पर्टिकुलर स्टडी करते हैं और उसे कहा जाता है ट्रिकोलॉजी। ट्रिकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ हेयर इज नोन एज ट्रिकोलॉजी। नाउ स्टडी ऑफ आईज, आंखों के नेत्र विज्ञान जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑफ्थेमोलॉजी। ऑफ्थेमोलॉजी। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आंखों का डॉक्टर। और आंखों की पढ़ाई, नेत्र विज्ञान जिसे कहते हैं, वो होता है ऑफ्थेमोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी की भी पढ़ाई होती है कि मिट्टी जो है वो कितनी फर्टाइल है या बारन है, उसमें क्या चीज़ डालने पे और अच्छी हो जाएगी। तो इन सब की भी एक पर्टिकुलर स्टडी होती है, तो उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ एयर, एरोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वायु विद्या। स्टडी ऑफ ब्रेन, दिमाग की स्टडी, मस्तिष्क की स्टडी, इसे कहा जाता है एन्सेफेलोलॉजी। एन्सेफेलोलॉजी। द प्रोफेशनल स्किल और प्रैक्टिस ऑफ ब्यूटिफाइंग द फेस, हेयर और स्किन। आजकल इसका भी बहुत डिमांड में है, ये स्टडी भी बहुत डिमांड में है। अब आप खाली एक ही स्टडी के पीछे मत जाइए, मुझे तो बॉटनी ही पढ़नी है, बायोलॉजी ही पढ़नी है या जूलॉजी ही पढ़नी है। आपके पास देखिए कितने सारे ऑप्शन, कुछ भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो कॉस्मेटोलॉजी है, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, जहाँ पर आप किसी पर्सन को सुंदर बनाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। उनके फेस का स्ट्रक्चर, हेयर का स्ट्रक्चर, स्किन का स्ट्रक्चर, इवन नेल्स की स्टडी तक की जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एयर, वायु विद्या, जिसे हम एरोलॉजी बोलते हैं, हमने पहले देख लिया है। स्टडी ऑफ एनिमल डिजीज, इसे कहा जाता है जूपैथोलॉजी। जूपैथोलॉजी। जू, जू क्या है? एनिमल्स, ये रिलेटेड होता है एनिमल्स से, तो जूपैथोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, और जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ स्किन, चर्म रोग विज्ञान, विज्ञान, इसे कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। और स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के, दंत विज्ञान, दांतों का की स्टडी, इसे कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। मैंने इसीलिए आपको सब जगह पे हिंदी, जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी, वहाँ पर मैं 2 बार उसे रिपीट कर रही हूँ, 3 बार रिपीट कर रही हूँ, और साथ में उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिखा है कि किस तरह से उसे प्रोनाउंस किया जाएगा। आई होप ये सभी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपके लिए ईज़ी होगा ये वीडियो फॉलो करना। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ जॉइंट्स, इसे कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की स्टडी। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। और स्टडी ऑफ क्लाउड्स एंड क्लाउड फॉर्मेशन। क्या आपने सोचा था कि इस तरह की भी कोई स्टडी होती है कि बादलों का अध्ययन करना, कि बादल कैसे बन रहे हैं, इसका अध्ययन करना? आई डोंट थिंक सो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था, पर ऐसी स्टडी होती है और इसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट एंड एक्शन ऑफ मसल्स, पेशी विज्ञान, कि मसल्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर की, अरेंजमेंट की और उनके एक्शन की स्टडी करना, तो उसे कहा जाता है मायोलॉजी। मायोलॉजी। स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स होते हैं ना, उसकी स्टडी को हम कहते हैं एंड्रोक्रोनोलॉजी। एंड्रोक्रोनोलॉजी। अब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, जो अपराधी होते हैं, जो अपराध किए जाते हैं,
उसकी भी एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है कि जो क्राइम कर रहा है उसकी मंशा क्या हो, उसका दिमाग कैसा होगा, ये सब पढ़ा जाता है। तो उसे कहा जाता है, उस स्टडी को कहा जाता है क्रिमिनोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जलवायु विज्ञान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इज नोन एज climatology. Climatology. The study of the nature of the Bible as revelation. बाइबल की जो स्टडी होती है उसे नॉर्मली हम बिब्लियोलॉजी कहते हैं, बिब्लियोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर या द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट। तो इसे कहा जाता है एथोलॉजी। अगर आपको नॉर्मल पूछा भी गया है, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज what it is called, it is called ethology। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैप्स। मैप्स किस तरह से बनाए जा रहे हैं, उसकी किस तरह से स्टडी की जा रही है, इसे कहा जाता है कार्टोलॉजी। कार्टोलॉजी। स्टडी ऑफ घोस्ट, फैंटम्स, भूतों की स्टडी की जाती है। सरप्राइजिंग, कोई सोच सकता है कि भूतों की भी स्टडी हो, भूत होते भी हैं क्या, पहले तो यही नहीं पता, पर उसकी भी स्टडी की जाती है और उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोलॉजी। स्पेक्ट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तब तो ट्रेमर्स आते ही रहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज, पेड़ों की स्टडी, इसे कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की भी स्टडी होती है कि उनका बिहेवियर क्या है, उनका किस तरह से उनका बिहेवियर है, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसे पूरे को कहा जाता है हिप्पोलॉजी। स्टडी ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजी। पहले हमने देखा था फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर, जिसे कहा था हमने हाइड्रोलिक्स। अब यहाँ पे है स्टडी ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो जो है, हाइड्रो वो वर्ड जो है उसका मतलब होता है वाटर। स्टडी ऑफ वाइन्स, जो लोग वाइन्स के शौकीन हैं उन्हें पता होगा कि वाइन्स की भी प्रॉपर स्टडी की जाती है कि वाइन कितनी पुरानी है, उसमें किस तरह का टेस्ट आएगा, उसे कहा जाता है एनोलॉजी। स्टडी ऑफ ईयर्स, ऑटोलॉजी। और स्टडी ऑफ फायर, आग की स्टडी की जाती है जिसे कहा जाता है पायरोलॉजी। अब जो PYR है, ये इसका मतलब होता है आग, फायर से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ मून, अगर मून की स्टडी की जा रही है, खाली चंद्रमा की स्टडी की जा रही है, उसे कहा जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी, धीरे धीरे पढ़िए तो इजी रहेगा। सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सब्जेक्ट काफ़ी लोग लेते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एंट्स, चींटियों का अध्ययन, इसे कहा जाता है मेरेमिकोलॉजी। मेरेमिकोलॉजी। और स्टडी ऑफ फिश, इसे कहा जाता है इकिथोलॉजी। इकिथोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान, इसे कहते हैं साइटोलॉजी। और जो घासों का अध्ययन होता है, ग्रास का अध्ययन होता है, इसे कहा जाता है एक्रास्टोलॉजी। एक्रास्टोलॉजी। तो ये थे ऐसे 71 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड थे स्टडीज से। तो अब आपको पता चला कि सिर्फ कुछ ही चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, जिन और अलग अलग सब्जेक्ट लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक के पीछे ही भागने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, उन्हें भी पता चल सके कि 71 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा भी बहुत से हैं। आज हमने 70 को ही कवर किया। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इसे अच्छे से फिर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।